जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ, एक्सरसाइज नंबर 3.2 होगा। एक्सरसाइज 1 से लेकर 3.1 तक सभी वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है क्वेश्चनों की, क्योंकि इसमें विभाज्यता का नियम दिया गया है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3, 4, 5, 8 अधिक 6, आज 7 नहीं है, 8, 9, 10 और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में उत्तर दें। अगर विभाज्य होगा तो लिखना है हाँ, नहीं होगा तो लिखना है नहीं। इतना देना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कॉलम बना हुआ है, आप लोग बना लेना है, क्वेश्चन साइड में दिखाई देना। हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है 124, दूसरा नंबर दिया हुआ है 286, तीसरा नंबर में दिया हुआ है 546, चौथा नंबर में दिया गया है 15,864, पांचवा नंबर में दिया गया है 42, 84, 28, 42, 84, 28, छठा नंबर में दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो 3 है। उसके बाद सतमा में दिया गया है 42, 97, 14, 42, 97, 14। आठवां में दिया हुआ है 54, 685, 54, 685। आखिरी है एगो नमा नंबर है, यो भी लिख ही लेते हैं। नमा नंबर है 45, 600। ठीक, चलो यहां दिया हुआ है कि पहला नंबर हम यहां लिख देते हैं एक बार कॉलम से। मोबाइल नहीं ना देखे हाँ अतीश, हाँ आजा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं मारेंगे अतीश, होमवर्क निकाल के आओ। हाँ चल जाओ। चलो यहां अब हम देखते हैं, सारा चीज कवर कर लिए हैं और बारी बारी से इनको हम बनाएंगे। अब चलो बताओ, पहला नंबर क्वेश्चन का पहला में कौन कौन संख्या से कौन कटने वाला है? अच्छा 2 से कट जाएगा, और 3 से नहीं कटेगा, और 124 है। तो अगर 2 का विभाज्यता का नियम की इकाई अंक स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है, तो 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4, 2, 6, 1, 7, 3 से नहीं कटेगा। 4 का विभाज्यता का नियम बताए थे कि इकाई और दहाई ये दोनों अंक 4 से कटना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन 5 का विभाज्यता का नियम बताए थे 0, 5 होना चाहिए इकाई अंक पे, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो नहीं कटेगा। जो संख्या 2 और 3 से कटे तब जाकर 6 से कटेगा, लेकिन 3 से कटवे नहीं किया तो 6 से नहीं कटेगा। जो संख्या 2 और 4 से कट जाए तो संख्या 8 से भी क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि 8 कान 8, 4 4, 44, नहीं 8 से कैसे कटेगा? 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई दहाई सैकड़ा यानी तीनों अंक 8 से कटना चाहिए, तो 8 भी क्या हो गया? नहीं। 3 से काटने के लिए फिर जोड़कर 3 के टेबल में आना थी, 9 से कटने के लिए जोड़कर 9 के टेबल में आना चाहिए, लेकिन 4, 2, 6, 1, 7, 9 कान में 7 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 10 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए। 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि एक संख्या के बाद एगो को छोड़ो,
फिर नीचे से एक के बाद एक जोड़, दोनों को घटाकर कितना आना चाहिए 0। 4 को 1 को जोड़े कितना हुआ, अब 5 जो 2 को 0 को जोड़े तो 2, घटाकर कितना आया 3, तो 11 से विभाजित नहीं है तो यहां लिख दिए नहीं, कोई दिक्कत। 6 देख लिए तो ये तो होवे करेगा नहीं। 8 6 14 और 2 बोलो ना 16, तो 3 हट गया पहले, जब 3 हट गया तो बोलो 6 कहां है, 6 यहाँ, 6 को भी क्या करेंगे हटाकर मामला फिट कर देंगे। अब समझ में 4 से देखेंगे, 4 दूना 8, 4 कान, ये भी नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटा, 5 से तो नहीं कटेगा भाई साहब, 10 से भी क्या होगा नहीं कटेगा, एक बार जोड़ लू 8 6 14 2 16, 9 से भी नहीं कटेगा, 8 से देख लेता हूं एक बार, 8 3 24 4 5 6 46, 8 से भी नहीं कटा, यानी सब में नहीं नहीं जा रहा है, तो 11 से एक बार जोड़ लू 6 2 8 8 0, 8 में से 8 गया तो 0 कट गया 11 से, आया बात समझ में। एक बार भाग देकर तुम लोग को संतुष्ट दिला दूं, यहीं पर दिला देता हूं। 11 से भागा देंगे क्या चीज में 286 में, बोलो 11 दूना 22 नहीं होगा, 6 पे 6, 11 छक्के 66 कट गया, आया समझ में 11 का व्यवस्था का नियम। तो ऐसे ही होता है। चलो यहां चलो एक बार, जब 6 देख लिए तो क्या से कट जाएगा 2 से, 6 4 10 5 15 बल्ले बल्ले है 3 से भी, तो 3 जब कट गया तो 6 से भी कट जाएगा, आया समझ में। तो यहां 6 है तो पहले 5 और इसमें नहीं नहीं लिख दो 10 में, ठीक है, आया समझ में कैसे लिख रहे हैं। अब जोड़ो फिर से 6 4 10 5 15, तो 9 भी नहीं होगा, कोई दिक्कत। 8 से एक बार देखूं, 8 छक्के 48, 48 हो गया यहां पर, तो बोलो 6 5 66 नहीं होगा, तो ये भी 8 का में 66 में, तो 8 से क्या हो जाएगा नहीं कटेगा। एक बार 11 से देख लू, 6 5 11, 4 का 4 है तो 11 से भी नहीं कटेगा, इसमें वो 4 बच गया, 4 से देखते हैं 4 कान 4, ये भी नहीं कटेगा, बस इतना लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें। अरे जो जो नहीं आप पहले फटाफट लिख लेंगे, देखो यहाँ 4 है तो इसका मतलब 2 से कटवे करेगा। एक बार संख्या को जोड़ लू, 6 4 10 8, नहीं आता है, 6 4 10 और 8, 18 5 23, 23 1 24, तो ये भी क्या हो गया हाँ जब सॉरी, जब 2 और 3 अगर हाँ हो गया तो 6 कहां है, उसको ढूंढकर हाँ लिख दो, लेकिन इकाई का स्थान पे क्या है 4, तो पहले 5 और 10 में लिख दो नहीं नहीं, 5 और 10 में नहीं नहीं, क्योंकि 5 का व्यवस्था का नियम 0 या 5 होना चाहिए, 10 का व्यवस्था का नियम केवल 0 होना चाहिए, यहां 2 में से कोई नहीं तो नहीं नहीं लिख दिए। 4 एक बार देख लो 4 कान 2 4 6 चौक हो गया, हाँ नहीं समझा बात, तो क्या हो गया हाँ हो गया। 8 से एक बार कोशिश करूं, 8 कान 8 क्या हो गया, हाँ ये 9 है, 9 कर 27 आया था ना, 6 4 10 8 18 5 23 23 1 24, 3 9 कान में 24 नहीं है तो हो गया नहीं। 11 को एक बार चेक कर लेता हूं, 8 1 9 4 9 4 15, 8 1 9 4 13 और 6 5 11, 13 में से 11 गया, शेष फल रह जाएगा, इसीलिए ये भी नहीं होगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ूं, चलो इसमें 8 देख लिए तो 2 में क्या हो जाएगा, हाँ अब देखो यहां 4 से कट जाएगा 7 चौक, नहीं समझा बात, इकाई दहाई क्या होना चाहिए 4 से, तो यहां भी क्या लिख दो, हाँ यहां है 8, ना तो 0 है ना तो 5 है, तो 5 और 10 में लिख दो पहले नहीं नहीं, यहां नहीं, यहां क्या नहीं, कोई दिक्कत। एक बार आप जोड़ो संख्याओं को फटाक से, पहले तो 8 से एक बार देख लो फटाक से, 8 पंचे 2 8 28, 8 का में 28 है नहीं है तो लिख दो नहीं, 8 में भी नहीं। अब रह गया इतना चीज, 3 का तो पहले जोड़ लो, 8 2 10 4 14 8, बोलो ना 22 22 2 24, 24 और 4 28, 3 का में 28 है नहीं है तो क्या लिखेंगे नहीं, और 9 कान में 28 है नहीं है तो नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब चलो 6 से जब 2 और 3 से कटेगा तबे ना 6 से कटेगा, यहां क्या हो गया नहीं। 11 का एक बार चेक करूं, 8 देखो 8 8 4 12 2
16 हो गया। अब यहां से कुछ नहीं है, यहां से फिर उल्टा गिनती करो। अब 8 4 12 2 14, ये भी नहीं कटेगा क्यों? 8 4 12 और 12 2 14, तब होगा ना। तो यहां क्या हो जाएगा? हाँ, आया समझ में कैसे बना रहे हैं? या चलो अभी क्या बताए थे 7 का विभाज्यता का नियम कि लगातार 6 बार आना चाहिए। देख लो 2 2 4 2 6, इस 7 आ गया। 2 2 4 6 है, 7 आएगा तो किसी से नहीं कटेगा, धड़धड़ा जाएगा पूरा का पूरा। 6 आ गया तो पहले 7 कहां है? कहीं नहीं है, 7 है ये नहीं है इसमें। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। रे बुआ कितना बार आई? 6 बार है कि 7 बार? 6 बार, तो 36 18 बोल दो, 3 से कट गया। नहीं समझा बात? 9 कहां है? 9 से कट गया, कोई दिक्कत है? 2 और 3 से जब कटेगा तो यहां क्या होगा? 2 से नहीं, तो 6 को लिख दो। नहीं समझा बात कैसे कर रहे हैं हम? यहां ना तो 0 है ना तो 5 है, तो 5 10 में लिख दो। नहीं 11 का व्यवस्था के नियम पे एक बार चलू, जोरो बुआ। 3 3 6 3 3 3 6 3, घचा घच मिलले है, लिख दिए। 8 के व्यवस्था पे नहीं कटेगा क्योंकि इकाई दाएं सैकड़ा। बोलो 8 पंच 8 चौक 32, 1 पर 3 13, 8 का 8, ये भी क्या होगा? नहीं कटेगा। ये क्या है रे? 4 से इसमें कौन कटने वाला है जो हम लिख दिए? क्या हो गया? फिट मामला आया समझ में कैसे चेक कर रहे हैं? यहां 4 है तो क्या हो गया? 2 से तो पहले मामला फिट कर देंगे ना। तो यहां 0 है ना तो 5 है, तो 5 और 10 में नहीं पहले बैठा दो। नहीं, यहां कहां है? नहीं। अब इसे आगे एक बार चलो जोड़ लू। एक बार जोड़ने से हमें सारा चीज पता हो जाएगा। एक बार पहले 4 से भाग लगा दूं। 4 कान में 14 है, नहीं है तो क्या लिखेंगे? नहीं। 8 कान में देखो 8 कान नहीं होगा, 8 8 64, तो 71 में से अगर 64 घटाएंगे तो 7 पे 4, बोलो ना 74। 8 कान में 74 नहीं है, तो 4 जब लिख दिए तो 8 के निशान पे क्या लिखेंगे? नहीं, कोई दिक्कत। अब एक बार फटाफट जोड़ लेते हैं तो 9 और 3 निकल जाएगा। 4 1 5 7 5 12 9 21 21 2 23 23 और 4 27, तो 3 और 9 का दोनों में 27 है, तो 3 में भी हाँ लिख दो। तब 6 में भी क्या होगा? हाँ, 9 में भी हाँ। बस हो गया फिट। 11 बच गया। जोड़ो अब। 9 4 नहीं होता है, 13 1 7 4 11 11 2 13 7 4 11 1 12 9 4 13 1 14 7 4 11 2 13, नहीं होगा। क्या होगा? ये नहीं। घटाकर 0 आना चाहिए। इस पर चलू। अब 5 देख लिए तो पहले 2 में क्या होगा? नहीं। 10 में क्या होगा? नहीं। आया बस में 5 में क्या होगा? हाँ, आया समझ में? 10 की इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए। 5 वाला है तो 5 कटेगा, 2 नहीं कटेगा। जब रे बुआ 2 नहीं कटा तो जीवन में 6 कभी नहीं काट सकता है, तो 6 में भी नहीं, क्योंकि 3 और 2 अगर किसी भी संख्या को काटे तब जाकर 6 क्या होगा? कटेगा। ठीक है, अब एक बार जोड़ लू संख्या को। अच्छा, पहले तो हम एक बार 4 कब देख लो। इकाई दाएं कटना चाहिए। 4 दूना 8, 5 नहीं, हटा दो। ये क्या हो जाएगा? नहीं। 8 से भी चेक कर लो। 8 8 4 पर 5 45, 8 5 40। 8 वाला कोड कहां है? यहाँ क्या होगा? नहीं। अब हो गया 9 नहीं। एक बार अब जोड़ेंगे तो 3 और 9 को खचाक से निकल जाएगा। 5 4 9 6 15 5 20 8, बस दोनों में से किसी में नहीं। देखा, दोनों में से किसी में नहीं है। न तो 28 3 कान में है और न तो 28 9 कान में है। अब बच गया कौन? 11 6 5 11 5 16 8 4 12, क्या हो गया? नहीं, कोई दिक्कत। अब यहां चलो, इनको डबल 0 है। 0 देख लिए ना? 0 क्या किए? देख लिए। 0 देख लिए तो इसको एक बार ऊपर उठा दूं, इसको मिटा के। ज्यादा नीचा हो जाने के कारण दिखाई भी न देगा। चलो ट्राई कर लेते यहीं पर। 0 देख लिए तो पहले लिखो। 2 में हाँ होगा, 5 में हाँ होगा, 10 में हाँ होगा। पहले यहां तक चलो।
हाँ दे दिए, 5 यहां है तो यहां हाँ दे दिए, 10 यहां है तो यहां हाँ दे दिए, कोई दिक्कत? एक बार जोड़ लू अब, 6 5 11 4 15, जब 3 भी हाँ हो गया तो 6 भी हाँ हो ही जाएगा। आज जब 15 है तो 9 कान में 15 है, नहीं है तो क्या लिख देंगे? नहीं, कोई दिक्कत? 4 से एक बार काटू, कट गया, 14 चौक 56, तो लिख देंगे क्या? हाँ। अब क्या बच गया इसमें? 8 नंबर, तो बोलो 8 सत्य हो गया। नहीं यहां तो ये तो ज्यादा हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा होना चाहिए, फिर भी कट जाएगा। 8 सत्य 56, 4 पर 0 40, 8 पंचे 40, क्या हो गया? हाँ बस हो गया, 11 बच गया। फिर भी यहां देखो रे बुआ, 6 4 10, यहाँ 5 का 5 से क्या हो गया? नहीं। ठीक है, यही बोर्ड बनाना था, बना दिए। कितना आसान था, एक नजर में देखें तुरंत तुरंत बन गया। आज तुम लोग इसको कूद कूद कर भाग भाग देकर बनाता था, कैसे बनाए? सबसे आसान है। इकाई दहाई अगर विभाजता का नियम याद है तो ये और ध्यानसीन बनेगा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन, फिर विभाजता का नियम ही कहता है, विभाजता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 3 5 और 9 से विभाज्य है। फिर संख्या दिया हुआ है, पहले तो इतना लंबा को पहले मिटाने दो। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विभाजता के जांच के द्वारा क्या क्या से, रे बुआ यहां लिख लो पहले, 2 से और 3 से, उसके बाद है 5 से, उसके बाद है 9 से, बस यही है। संख्या लिख लेते हैं। पहला नंबर में 126 नजर आ गया, संख्या यहां लिख लेते, कहीं सटा कर तो अच्छा रहेगा। पहला 126 है, दूसरा है 672, तीसरा है 990, चौथा है 2050, पांचवा है 2856, छठा है 40 68 39। नहीं, अब देख लो इसको बनाने का नियम। पहले नजर में देखेंगे यहां क्या है, 6 है तो पहले ना लिख दो क्या चीज इसमें, हाँ 5 में क्या लिखना है? नहीं, कोई दिक्कत? क्योंकि 5 का विभाजता का इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए, जबकि है क्या चीज? 6। अब जोड़ेंगे, जैसे ही संख्या को जोड़ेंगे इन दोनों को तुरंत तुरंत क्लियर हो जाएगा। 6 2 8 1 9, नहीं 6 2 8 1 9, 3 कान में 9 नहीं है, 9 कान में 9 नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें? हाँ और हाँ, कोई दिक्कत? 7 6, यहां 2 देख लिए तो पहले 2 में हाँ 5 में नहीं देकर मामला फिट कर लेना है। 7 6 13 2 15, 3 कान में 15 नहीं है तो है, 9 कान में 15 नहीं है तो लिख दिए। यहां 0 देख लिए तो 2 में हाँ दे दो, 5 में भी हाँ दे दो, नहीं समझा बात? 9 9 18 सब में हाँ हाँ होगा, ये मामला फिटे फिट है। आगे बढ़ू, यहां 0 देख लिए तो हाँ और यहां हाँ देकर मामला फिट कर दो, 5 2 7 दोनों में, ठीक है? कैसे किए? यहां 6 देख लिए तो 2 में पहले मामला फिट करके हाँ लिख दो। अब संख्या को जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ 0 नहीं है ना 5 है, तो इसमें क्या होगा? नहीं, संख्या को जोड़ने पर ही दोनों क्लियर हो जाएगा। 6 5 11 8 19 2 21, 3 कान में 21 नहीं है और 9 कान में नहीं है, लिख दिए नहीं। 9 कान में है 21, तो तब ना नहीं दिए। यहाँ चलो, यहाँ 9 देख लिए तो पहले इसमें नहीं है, 5 वाला में नहीं देकर मामला फिट कर देना है। अब जोड़ेंगे तो इन दोनों को क्लियर हो जाएगा। 9 3 12 8 20 6 26 4 30, 3 कान में 30 नहीं है और 9 कान में 30 नहीं है, तो हो गया आंसर। मिटा दूं?
विभाजता का नियम कितना आसान था। जो नहीं है उसे लिख दो, जो है उसे भी लिख दो, अब बाकी तो जोड़कर ही न बताया जाएगा। जैसे 3 और 9 का विभाजता का नियम, दी गई संख्याओं का योग 3 या 9 से कटना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिर कहता है कि विभाजता की जांच के नियमों का प्रयोग द्वारा बताइए कौन सी संख्या 4 और 8 से विभाज्य है। रे खाली विभाज्यता का नियम दिया है 4 और 8 से, तो सुभाष बता दो तुम ही 8 का विभाजता का नियम खड़ो। 8 को नहीं आता है। अभी जो पहला क्वेश्चन में जो 9 को बनाए और इसमें कितना बनाए रे 6 को, 9 6 15 को जो क्वेश्चन बनाए उसमें दिमाग में न घुसा कुछ हो। तुमको याद है ना विभाजता बनाने कैसे हो जाएगा। वो तो रट्टू मल है कि वो रट लिया था ऐसे, हाँ होगा नहीं होगा। तुमको जब घर बनाने ईटा पे ईटा जोड़ ले नहीं होगा मसाला पे, तो तुमको कोई बोलेगा कि बना लेगा, तो बना कैसे लेगा है। जब दवाल तुमको जब जोड़ने में उस सूत मिलाने अबे नहीं करता है, मान लो कोई भी मिस्त्री राज मिस्त्री है, उसको जो है एंगल बनाने नहीं आता है, सूत से जो धागा मिलाता है, तो दवाल कैसे जोड़ लेगा। तब वही होगा, जोड़ेगा उधर जाकर गिर पड़ेगा, फिर या तो इधरे गिरेगा या तो उधरे गिरेगा। वही बात है तुम्हारा। तुमको जब फीता लगा ले नहीं होता है तो दवाल कैसे जोड़ लेगा तुम, बोता कहीं का। तब मारते हैं, आया ना समझ में। मारते हैं तो सबको कितना लहरने लगता है। अभी बताए हैं तुरंत। चलो यहां चलो, आज 4 और 8 दो ही को चेक करना है तो फटाफट चेक हो जाएगा। नहीं चलो बुआ 512 है, दूसरा में कहता है 12 159 है, तीसरा में कहता है 40 96 है, चौथा में कहता है, इतना देर में तो बोल दिया रहता तुम लोग, इतना आसान है। पांचवा में 21084 है, छठा में 31 79 50 12 है। यहां बनाना है। अब देखो इसको बना, फटाफट बोलो। तुमसे तो नहीं होगा, वो तो उम्मीदें हटा दी है। तुमसे तो नहीं होगा। चलो यहां फटाफट देखते हैं, इतना समय न लगाना है। रे बुआ कहता है 4, तो ये इकाई दहाई 4 से कटना चाहिए, तो क्या हो गया। हाँ, ये तीनों अब 8 से कटना चाहिए। 8 का विभाजता का नियम यह कहता है कि इकाई दहाई सैकड़ा अंक तीनों से विभाजित है तो वो संख्या 8 से कट जाएगा। तो यहाँ जोड़ो 8 8 छके 48, 3 पर 2 32, 8 चौक 32, क्या हो गया। हाँ, यहाँ 5 9 59, 4 दूना 8, 4 का 4 से नहीं कटेगा। 8 से काटो, 8 दूना 8 का में कहीं 9 है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, नहीं है कटेगा। यहां चलो 4 से क्या होगा, कट जाएगा 14 चौक 96, 8 से कटेगा 12 अठे 96, ये भी कट जाएगा 8 से, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा अंक 8 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो सैकड़ा स्थान पे कुछ हो नहीं तो और आसान है ना, 12 अठे 96 काट दिए। देखो 10 चौक 4 से कट गया, 8 से काटो, 8 8 छके 48, 48 हो गया तो 54 6 60, 8 से तो 56 नहीं कटेगा। यहां चलू एक बार, 8 छके 48 से हम एक बार देखिए, 54 में से अगर हम 48 को घटाते हैं तो 6 होगा, 0 नहीं कटेगा। चलो आगे बढ़ूं। यहां देखो 4 तिया 12, तो 4 से क्या होगा, अच्छा यहां नीचे वाला छोड़िए दी, 21 चौक 84, तो ये 4 से क्या हो गया। हाँ, और 21 8 कान 8, ये क्या हो जाएगा, नहीं। इसमें चलो 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा। हाँ, अब इनको एक बार इकाई दाएं सैकड़ा तक देखेंगे तो ये भी क्या होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ 0 है तो ये अंक को हटा ही दो, और 8 का में 12 नहीं है तो ये हो गया खत्म। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। उठ के इस साइड बैठो। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि निम्न संख्याओं को 6 से विभाजता का नियम जांच करना है। 6 का विभाजता का नियम अब ये बताए हैं, क्या होता है। हाँ, जो संख्या 2 और क्या से
3 से कट जाना चाहिए, वो संख्या 6 से कट जाएगा। निकालू एक बार। चलो वो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 2 5 8 3, दूसरा में कहता है 6 3 9 2 1 0, तीसरा में कहता है 5 4 6 5 3 4। अब देख लो 6 से विभाजता का नियम, हमें 6 से नहीं लगाना है भागा। ये 2 से कटेगा तो 6 से भी, ये 2 से कटेगा तो 6 से भी, पहले 3 से कटेगा तब ना। 6 3 9 9 18 3 21 कट गया। आया बात समझ में, क्योंकि 2 और 3 दोनों से ये कट गया। ये तो 2 से कटेगा, 3 से काटने के लिए जोड़ना पड़ेगा। 5 4 9 6 15 5 20 20 7 27, 6 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मिटा दूं, हो गया चौथा नंबर। पलक झपक कर देखेगा तब तक क्वेश्चन को पार हो गया रहेगा। कितना नंबर था, 5वां होगा ना। अब निम्नलिखित कथन को सत्य बताना है, जहां सत्य है वहीं लिखना है, असत वाले को लात मार देना है। पहला नंबर में बताना है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। रे उसको बोलो कहीं बंद करने के लिए, बंद कीजिए हो। पूरा भौमिया ना छप। चलो आगे बढ़ू। अब चलो फटाफट बोलना है तुम लोग को। बेचने वाले भी ना इतना सवेरे सो के उठता, हमको लगता है ब्रशो करता है, मुंह और धोता है कि नहीं धोता आ जाता है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन बताना है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य, अरे बुआ कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। क्या होगा, क्योंकि जो 3 से कटेगा वो 9 से नहीं कटेगा, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या 3 से भी कट जाएगा। तो पहला का आंसर। दूसरा का तो यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो क्या वो संख्या 3 से विभाज्य होगा? यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ हो जाएगा सत्य। ठीक है, दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कहता है यदि कोई संख्या 18 से विभाज्य तो वो संख्या 3 और 6 दोनों से होगा। ये संख्या हो जाएगा, क्योंकि 3 और 6 से जो संख्या 18 से विभाज्य उस संख्या 6 और 3 से दोनों से हो सकता है। चौथा में चलो, जो संख्या 8 से विभाज्य है वो संख्या 4 से कटेगा, हो सकता है। जो संख्या 8 से विभाज्य है उस संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन जो संख्या 4 से कटेगा उस संख्या 8 से नहीं कट सकता है। आगे बढ़ू, कहता जो संख्या 9 और 10 दोनों से कटे वो संख्या 90 से विभाज्य होगा, तो हो जाएगा, क्योंकि 9 और 10 का मतलब 10 में 90 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, सत्य। चलो मिटा दूं, हो गया क्वेश्चन खत्म। और है इसमें तो और ऊपर में ना लिखेंगे। समझ में आ रहा है राम माधव की नहीं? सुभाष का तो छोड़ो, उसके ऊपर ऊपर बाउंस कर रहा है हवाई जहाज की तरह। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी 5वां का छठा, यदि कोई दी हुई दो संख्याओं का योगफल पूर्ण विभाजित है तो उन दोनों संख्या को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। रे बात देख लो, यहां ध्यान दो। कहता है यदि कोई दी गई दो संख्याओं का पूर्ण विभाजित, यानी कोई भी दो संख्या दिया हुआ है, जो दोनों संख्या मिलकर क्या करे, किसी संख्या को काट दें, तो क्या कोई एक संख्या इसे काट सकता है? ये बोलेंगे क्या हो गया, गलत। कैसे? अगर 2 3 मिलकर अगर 6 को काट सकता है तो क्या ये दोनों मिलकर 6 को काटेगा? ये कोई जरूरी नहीं है। अब समझ में, 6 का विभाजता का नियम क्या कहता है, जो 2 और 3 दोनों मिलकर काट दे, लेकिन कोई अगर एक काट दे तब नहीं होगा। जैसे 21 है, इसे कोई एक आदमी केवल काट सकता है, दोनों तो नहीं काट सकता है। लेकिन इस नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि दी गई दो संख्याओं का योग को पूर्ण संख्या कोई काट दे तो ऐसा कह सकते हैं कि उन दोनों संख्या को अलग अलग भी पूर्ण संख्या क्या होगा, काट सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है। अगर जरूरी रहता तो 6 का विभाजता का नियम में कोई जरूरी नहीं रहता दोनों काट दे। आगे बढ़ू, 7वां, दो अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक भाज्य होना चाहिए। यह भी बात सही है।
दो अभाज्य संख्याओं में क्या होना है, सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मौसा हमेशा एक आता हो। अब बात समझ में, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसमें कहता है कि किसी एक को क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो होना चाहिए क्योंकि 4 और 5 को अगर हम काटेंगे तब ये जाकर क्या होगा, मौसा होगा एक, मौसा क्या होगा एक। तो ये 5 क्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं हो गया। अगर 6 से अगर हम 7 में देंगे तो 7 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो ये भी क्या हो गया, सत्य। अभाज्य एगो होना चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर एगो आ गया तो हो गया ना काम। चलो 8वां नंबर होगा इसमें, दो क्रमागत विषम संख्या का योग सदैव 4 से विभाजित होगा। एक बार हम जोड़ लेता हूं, क्या दिक्कत है। दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्या का मतलब लिख लो बुआ कि 3 और 5, बोलो 5 3 8, 4 से क्या है ये कट गया। एगो और उदाहरण ले लो तब ना, लिख लो उदाहरण। 5 के बाद क्या होता है विषम संख्या में, 7, और उसके बाद 8 नहीं 9, 9 7 16, 4 से क्या हो गया तो 7 गया। तो अब ज्यादा जांच नहीं करना है, आंसर 7 लिख देना है। आया समझ में, हो गया ही खत्म। 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया सुभाष कुछ की नहीं। हाँ, घर पे खाली गाना सुनो मोबाइल में, लेकिन वीडियो नहीं देखो तो और नहीं समझ में आएगा। रिचार्ज हम करवा देते हैं, टेंशन क्या ले लेता है। चलो देखो, कहता है 8 24 व 32 का अभाज्य गुणनखंड कहता है निकालने के लिए। कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुण। जब भी अभाज्य गुणनखंड बोले तो 8 को अलग बक्सा में दे दो, 24 को अलग बक्सा में दे दो और 32 को अलग दे दो। सबका अपना अपना घर बनेगा। देख लो, 2 से काटेंगे तो 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 3 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे। हो गया आंसर, ज्यादा ना लिखना है। अगर इसको लिखना तो लिख दो तुम 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 का पावर 3 आंसर। यहां लिख दो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 यानी बराबर में क्या 2 का पावर 3 गुने 3 आंसर। इसमें देखो क्या को 2 है, 1 2 3 4 5, तो लिख दो 2 का पावर 5 आंसर। हो गया, अभाज्य गुणनखंड इसे ही कहते हैं। मिटा दूं, आ रहा है समझ में। सुभाष की बाउंस कर रहा है क्योंकि ये 2 चैप्टर खींचना है आज। ये 3.2 है, 3.3 भी आज खत्म होना है, उसमें 3 ही क्वेश्चन है। चलो 7 नंबर में कहता है निम्नलिखित का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड पहले समझ लो क्या होता है। सार्व गुणनखंड का मतलब यह होता है कि वैसी गुणनखंड जो दोनों में क्या हो, समान हो। आवा समझ में, तो लिखना है इसे क्या कि वैसी गुणनखंड जो दी गई निम्नलिखित संख्याओं में निहित होना चाहिए या दोनों में होना चाहिए वैसी संख्या को हम सार्व गुणनखंड कहते हैं। आया बात समझ में। यानी क्या बताएं हम कि वैसी गुणनखंड जो दी गई संख्या निम्नलिखित संख्या में, निम्नलिखित का मतलब जितने भी संख्या होगा सभी में समान अंक होना चाहिए। अगर पहला में 2 है तो दूसरा संख्या में भी 2 होना चाहिए, तीसरा में भी 2 होना चाहिए, उसे ही हम कहते हैं सार्व गुणनखंड। आया समझ में। अब वैसे ही याद रखना कि सार्व का मतलब याद कर लो सार। अगर किसी का शादी हो जाए, अगर वो तुम्हारा भैया लगेंगे तो उसका सार भी तुम्हारा क्या होगा, सार ही होगा। आया समझ में। कहीं से कोई आएगा 10 को गाली दे ही देता है, नहीं तो सार्व गुणनखंड वैसे ही होता है। कोई बेचारा को पकड़ कर 10 को गाली दे ही देता है। देख रहे हैं तुम्हारा नौटंकी सारा चीज हम, अभी तुरंत मजा आएगा। यहां चलो, पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है 4 और 32, दूसरा में कहता है 4 8 32 और तीसरा नंबर में कहता है 14 56 और 28। इनका सार्व गुणनखंड लिखना है तो सार्व गुणनखंड भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाला जाता है। तो 4 को भी बक्सा में और 32 को भी बक्सा में डाल देते हैं। 2 से काटेंगे तो
दो से काटेंगे तो दो से, दो से, दो से, दो से, दो से, बस हो गया, मामला खत्म है। इसका दो कितना बार आया है? 2 बार। इनका दो कितना बार आया है? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 बार। इन दोनों से मिला लो, एगो और दूगो। आए बात समझ में? तो सार्व का मतलब क्या बोलें कि दोनों में होना चाहिए। तो अगर इनमें 2 है, इनमें भी 2 है, लेकिन उसके बाद ये 3 है क्या फालतू, इसमें है नहीं है, तो इन दोनों को मिलाकर एगो 2 लिखेंगे और फिर इन दोनों को मिलाकर एगो 2 लिखेंगे, तो 2 दूना 4। इसका सार गुणनखंड क्या हो गया? 4। अब सार गुणनखंड में 4 ही नहीं होगा बउआ, इसको अब कहता है कि 4 और 32 को ये 4 से पहले वाले संख्या में कौन कौन काट सकता है। तो हम काटेंगे इसको, 1 भी काट सकता है नहीं, दोनों को 2 भी काट सकता है, उसके बाद 4 भी काट सकता है, और उसके बाद 8 भी काट सकता है। तो सार गुणनखंड इसका कितना हो जाएगा? 8 तक। तो आंसर होगा यहां तक। ठीक है, 1 2 4 और 8। मिटा दो इनको। दूसरा में क्या था? 8 32 42। इनको भी क्या करेंगे? 8 को ले लेंगे, 32 को ले लेंगे और 42 को 2 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 7 से, 2 से 16, ये तो पते है, 2 से 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 1 हो गया, खत्म। इसमें 2 2 2 2 है लिखा हुआ, पहले तो इनको लिख लो। पहले 1 इन सभी को क्या करेगा? 2 भी क्या करेगा? 3 है कहीं पर? नहीं है। 3 यहां तो है लेकिन इन दोनों में है नहीं है, तो मामला खत्म है। उसके बाद 4 क्या करेगा? दोनों को काट देगा। नहीं समझा? क्योंकि 2 2 2 तो एगो 2, इसमें भी 2 2 2 एगो 2 कितना हो गया? 4। तो 4 इन दोनों को क्या करेगा? काट देगा। आगे बढ़ूं? नहीं, 4 कैसे काट देगा इसमें? क्योंकि यहां 2 है, यहां 2 है, यहां जाकर खुश हो गया नहीं, तो ये क्या हो गया? 1 और 2, फिर यहां 2 है, यहां 2 है, तो हो गया खत्म। यहीं पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोई दिक्कत? मिटा दूं? आया माया समझ में? चलो यहां, चलो इसको अब देखते हैं। 14 को ले लेते हैं, 56 को ले लेते हैं और 28 को ले लेते हैं। आ रहा प्रियंका समझ में कुछ हो? आए नहीं तो यहां समझो ना, काहे ला ध्यान नहीं देती है। 7 से देंगे तो 1, 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो 7 से देंगे तो 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो 7 से देंगे तो, कहने का मतलब 7 तीनों में है तो 7 क्या करेगा? तो काट सकता है। तो सार गुणनखंड हम लोग लिखेंगे ऐसे, तुमको जो लिखना है क्वेश्चन में ऐसे, सार गुणनखंड बराबर 1 तो किसी भी संख्या को काट सकता है नहीं, उसके बाद इसमें ले लो 2 नहीं 3 है कहीं पर, तो 3 को क्या घुसाएंगे? 4 है ना, 2 और 2 को कितना? 4, इस बीच में 4 घुसा दो, 4 होगा नहीं होगा? 4 आए, अब पाइप लेकर 10 पाइप मारेंगे दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि इसमें एक 2 है, उसके बाद क्या आ गया? 7। इसमें तो है 2, इसमें भी तो है 2, लेकिन इसमें तो एक 2 है ना, तो ये 2 को 2 हम कहां से ला दिए? तो 4 दे दिए। जो ही मन होता है वही बकने लगता है। उसके बाद अब क्या हो जाएगा? 7 आंसर। मिटा दूं? हम जो बोलेंगे उसी में खाली हाँ हाँ बोलो। हम बाघ को बोलेंगे हाथी है तो बोलना हाथी है। अरे कमाल तेज। चलो अब होता क्या? 8 नंबर नहीं, 8 नंबर में क्या था? गुणज निकालें निम्न का। क्या निकालना है? गुणज निकालें। पिछले क्लास याद है किसी को? नहीं याद होगा। हम वहां बताए थे कि गुणनखंड और गुणज दोनों में अंतर होती है। गुणनखंड का मतलब वो उस संख्या को कौन कौन से संख्या काट देता है, और गुणज का मतलब उस संख्या का टेबल लिख दो, बस हो गया गुणज। बताए थे लेकिन याद है तो हम ही को रखना पड़ेगा। पहला नंबर में है 8 और 10, दूसरा नंबर में 4 और 12, तीसरा नंबर में 3 5 और 8। इसका टेबल लिखना है ना,
तो 8 का 8, 8 दूना 8 3, जाने दो। 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक, जाने दो। आंसर हो गया, मिटा दूं। रे कौन हल्ला करता पीछे मेरे? 4 और 12 को टेबल लिखा, 4 का 4, 4 दूना 4 तिया 12, हो गया। तुम्हारा मन होता 12 का 12, 12 दूना 24, यहीं पर ऐसे टैक्स मार दे, हो गया। मिटा दूं, आया समझ में? 3 और 5 का टेबल लिखना, 8 का 3 का 3, 3 दूना 6, लिख दो, हो गया। 5 का 5, 5 दूना 10, हो गया। 8 का 8, 8 दूना 16, हो गया। आंसर मिटा दूं, हो गया। 8 नंबर खत्म। अरे गुणज लिखना है, गुणज, गुणज का मतलब टेबल लिख दो, ठीक है। आगे बढ़ू, 9 नंबर में क्या था फिर? निम्न का सार्व गुणज बताइए। यहां सार्व गुणनखंड नहीं बोलता है, यहां बोलता है सार्व गुणज बताने के लिए। तो फिर वही वाली बात हुआ, सार्व गुणज। सार्व का मतलब सब में, गुणज का मतलब टेबल। लिखूं पहला नंबर क्वेश्चन से, इस सर पन्ना उल्टाने दो। मजे मजा है। 4 14 लिख दिए, दूसरा में 8 24 लिख दिए, और तीसरा में हालत खराब हो जाएगा। आया समझ में? चलो बढ़ाओ इसको। 4 का टेबल लिखो, 4 दूना 4 तिया, 4 चौक, 4 पंचे, ऐसे मार दो, जाता रहेगा, ना पढ़ना है। 14 दूना 14 तिया, 14 चौक, जाने दो, बढ़ता रहेगा। अब क्या बोले? सर्व का मतलब दोनों में होना चाहिए। तो देख लो दोनों में क्या मिल रहा है, तो भी पता चलेगा। मर जाएंगे लिखते लिखते। 4 कान तुमको लगता है कम में है? 4 3 40 तक मर जाओगे फिर भी न हो रहेगा 4 कान। आज समझ में? इसमें तुमको नहीं मिला, कोई नहीं तो मिला लो। इसमें क्या है? 7 कान को पढ़ेंगे तो 28 होगा ना कभी न कभी, कि नहीं होगा? तो लिख दो यहाँ 24, उसके बाद 28, हो गया। 4 8 12 16 20 24 28 मिल गया नहीं? 7 चौक 28। अब आगे में तो कहीं ना कहीं 56 होगा, तो 56 होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 28 का नाम फिर से दोहरा रहा है। 28 दूना 56, 28 दिया, जो होगा आंसर। सार गुणनखंड हो गया। मिटा दूं, ये नहीं समझा कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। सार्व गुणनखंड का मतलब, सार्व का मतलब दोनों में होना चाहिए, गुणज का मतलब टेबल लिख देना है। जैसे 8 कान लिखो रे बुआ, 8 कान 8, 8 दूना 8 3, 8 चौक, 8 पंचे, 8 छके, 8 सत्ते, 8 ठी, 8 में 8 धैन, यहां तक तत्काल लिखो, ऐसे मार दो लेर की तरह, लेर चुभ रहा है। यहाँ देखो 24 कान, 24 दूना 24 तिया 72, 24 चौक 96, यहां तक लिखकर ऐसे लेर चुबा दो। अब देख लो बुआ, इसमें यहां 24 कान से शुरू किए, 8 कान में, तो 8 कान में 24 नहीं है, तो यहां से ले लिए, यानी दोनों में है ना। सार्व का मतलब दोनों में होना चाहिए, तो लिख लो बुआ 24, उसके बाद क्या है 48, लिख लो बुआ 48, उसके बाद क्या है 72, है ना 72। अब एक चीज और यहां नोटिस करो तू, यहां तो 8 का टेबल लिखे, यहां तो 24 का टेबल लिखे, और नीचा में देखो 24 से कान 24, 24 दूना 24 तिया 24 चौक, आता रहेगा। अब अगला स्टेप क्या आएगा? 96 कहीं ना कहीं। आया समझ में? हाँ, तो इसमें फिर तुम 24 जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? 4 2 6, 7 2 9, 96 होगा। 96 में फिर तुम 24 जोड़ दो, 6 4 10, 9 2 11, 1 12, 120 होगा। यानी अगर ये दोनों टेबल है तो ये भी क्या होगा? टेबले होगा, लेकिन मिलना हुआ होना चाहिए। आया समझ में कैसे बनाए? इस सब को लिखना नहीं है, बस 2 को मिल गया तो उसी को फिर लिख दो, अगाड़ी में लेर चुबा दो, बस हो गया। आगे बढ़ू, समझ में आ रहा है प्रियंका? देख रही है उधर, तो यहाँ क्या है? हाँ, तो यहाँ 6 का क्या करेंगे हम? बस हो गया, 6 को गुना करेंगे कि बाजरा में बैठो, स्टैंड को नहीं हिला, नहीं तो कैमरा हिल जाएगा। तुम इधर घुसको, थोड़ा सा हिला ही दोगी, हिल जाएगा ना। तुम बैठा हुआ इंसान को जब भोज में इतना गैप में बैठा रहता, फिर भी तो जांग पे जाएंगे, चढ़ जाता है। चलो यहाँ ध्यान दो, 6 को दूना 36, 6 चौक 6 पंचे, 6 का 6 सत्ते, 6 8, 6 90, हटा दो, ज्यादा नहीं लिखो। 21 दूना 21 तिया
हटा दो। 27 दूना 27 दिया। इसमें अब करना क्या, हम समझा देते हैं। ये तुमको बड़ी लंबा जाकर मिलेगा, ये मर जाओगे गुना करते करते, लेकिन सबसे हाईएस्ट बहुत दूर जाकर मिलेगा। तो हमें करना क्या है ऐसे परिस्थिति में कि 6, 21 और 27 को हम लघुत्तम ले लेते हैं। आया समझ में? क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, अब लघुत्तम लेंगे तो यहां देख लो, एक बार दवाई देना बहुत जरूरी है, दवाई पड़ जाएगा, आएंगे तो समझ लो। चलो आगे बढ़ूं, हो गया? नहीं बन गया ये? अच्छा नहीं बना भी, यस सर बोलता है। 3 से तो लगा दो, 3 तिया, अच्छा 2 होगा तो लगा दो 2। यहाँ पर अब कटेगा, है मजाल काट देगा तुम, तो गुना करो ना, बोलो 3 दूना 9 छक्के, हाँ 9 छक्के 15 होता है। वाह बहादुर साहब। 54 को 7 से गुना करो, 7 चौक हासिल, 2 35 आ 2 378 मां जाकर अंक क्या होगा, इन तीनों में से एगो मिलेगा। आया समझ में? तो सोचो कहां गुना करते हैं हम, तो इसका होगा सार्व गुणनखंड, ऐसे लिखेंगे सार्व गुणज, सार्व गुणनखंड नहीं सार्व गुणज। बोलो 378, उसके बाद 378 को 2 से गुना कर दो, 8 दूना 7 दूना 14 1 15, 3 दूना 6 1, लिखो 756, ऐसे लेर चुबा दो, आंसर लिख दो, बस हो गया। आया समझ में कैसे किए? समझा रानी? मिटा दूं? हाँ, अरे कुछ ना कुछ तो लोचा जरूर था ना, यहां जाकर क्लियर हुआ। मिटा दूं? क्या वो क्वेश्चन न बचा? लास्ट है रे बुआ, 10वां। कहता है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो कटघारा में क्या करना है, घेर देना है ऐसे, 440 और 400, तो यहां 540 हम लिख लिए हैं। चलो हटा दो इनको। चलो बुआ, सार्व एक ये चीज लिया, अभाज्य गुणनखंड बोले तो पहले ये क्या करना है, ऐसे बॉक्स में डाल दो, अब बस जो आएगा वो आंसर। आया समझ में प्रियंका? ये बन जाएगा ना तुमसे? बना इसको लघुत्तम दो, हटो बना फटाक जल्दी बनाओ, तब तक चाय पी लेते हैं। 2 से लगा दिए नहीं, 27 दूना 54, 2 से दिए 135 दूना नहीं, 5 3 8 है, 3 से देंगे 45, 3 से देंगे तो 15, 3 से देंगे तो 5, 5 से देंगे तो 8 हो गया। कहता है क्या इसमें केवल अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है? नहीं, यही ना बोलता है सवाल, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। बुआ हो गया, 1 2 कितना बार है, तो 2 का पावर 2 गुने 3 कितना बार है, तो 3 का पावर, अब 5, आंसर हो गया। अच्छा 3 का पावर है। चलो यहां चलो बुआ, 2 से काटे 22 दूना, 2 से देंगे तो 100, 2 से देंगे तो 55, 5 से देंगे तो 11, 11 से देंगे तो 1, 2 का पावर कितना, 3, 5 का पावर 1, 11 का पावर 1, पावर लिखा नहीं जाता है आंसर। यहां चलू 21 दूना, 2 से देंगे तो कितना होगा, 105 दूना 210 होगा, 3 से देंगे तो 45 तिया 105, सॉरी 35 तिया 105 होगा, 5 से देंगे तो कितना 7, 7 से देंगे तो 7, 2 कितना बार, 2 बार, 3 कितना बार, 5 कितना बार, बस हो गया आंसर। यही बनाना था। एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया। आया समझ में? इसको भिंगा के लेके आओ थोड़ा सा। चलो 3.2 आज होगा खत्म, नेक्स्ट क्लास में चलेगा 3.3।